चाइना और भारत के डेवलपमेंट का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो दोनों देशों की अलग-अलग स्ट्रेटजी और कंडीशन के कारण है। ये फ़र्क उनकी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी की विशेषता से रिलेटेड है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ एक पार्टी सिस्टम है और कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा देश पर कंट्रोल है। इसका मतलब है कि राजनीति में स्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग काफ़ी कंसंट्रेटेड है। ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मददगार रही है, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक मुक्ता की कमी है। वहीं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां कई पॉलिटिक्स पार्टीज है और हर इलेक्शन में लोग अपने वोट से अपना नेता चुनते हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ लोकतांत्रिक महत्व है, लेकिन कई बार इसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फेलियर और फैसले लेने में ढीलापन भी आ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1978 में जिनपिंग के द्वारा शुरुआती इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ने चाइना को मार्केट ओरिएंटेड बनाया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया, जिससे वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। वहीं भारत ने अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में शुरू किया, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में भारत का विकास थोड़ा धीरे रहा। भारत ने अपना आईटी सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में चाइना के मुकाबले काफी नीचे रहा। भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी रिफॉर्म्स में और सुधार की जरूरत है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। चाइना ने अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। वहाँ की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में मशहूर है। चाइना ने एआई, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है। वहीं भारत में भी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है, जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को अभी भी चाइना के कंपैरिजन में पीछे जाना पड़ रहा है। इकोनॉमिक हेरिटेज और मैन पावर। चाइना का एक प्रमुख फायदा यह है कि वहाँ का काफी बड़ा और सस्ता मैन पावर मार्केट है। ये विदेशी कंपनीज को अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में चाइना को चुनने में मदद करता है। इससे वहाँ का विकास तेजी से हुआ। वहीं भारत का मैन पावर भी बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में काफी लोग अभी भी खेती से जुड़े हैं। भारत को अपनी वर्कफोर्स को स्किल डेवलपमेंट को और मॉडर्न इंडस्ट्रीज में शिफ्ट करने की जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंटीग्रेशन। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनाया और अपनी एक्सपोर्ट्स को दुनिया भर में बढ़ाया। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन दुनिया भर में प्रमुख है। वहीं भारत भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में सफल रहा है, खासकर आईटी और सर्विस सेक्टर में। लेकिन भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है, ताकि वह चाइना के जैसा एक्सपोर्ट ड्राइवर मॉडल बना सके। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चाइना ने अपने डेवलपमेंट में कई बार सामाजिक और आर्थिक असमानता को इग्नोर किया, लेकिन देश के सरकारी नियंत्रण और एक केंद्रित नीतियों का कारण उसका विकास जल्दी और स्थिर रहा। वहीं भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता ज्यादा है। यह डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से हो सकता है, जो विकास को रोकने का कारण बन सकती है। चाइना और भारत दोनों ही अपने अपने तरीके से विकसित हुए हैं। चाइना ने अपनी एक पार्टी सिस्टम और केंद्रित आर्थिक नीतियों के साथ तेजी से विकास किया, जबकि भारत ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और धीरे धीरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ अपनी प्रगति की है। चाइना आज भी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रमुख देश है, जबकि भारत आईटी और सर्विस सेक्टर में ज्यादा आगे है। दोनों देश के विकास की राह अलग है, लेकिन दोनों का अपना एक विशेष दायरा और सफलता है।